एक सवाल है आप सबसे, यीशु मसीह ने अब से 2000 साल पहले अपना लहू बहाकर आपके पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन आप तो उस वक्त पैदा हुए नहीं थे, तो आपके पाप क्षमा कैसे हो गए? आपके पाप क्षमा कैसे हो गए? जिनको मैंने बता दिया है उस दिन प्रचार में वो लोग शांत रहेंगे, जैसे कि संगीता शांत रहेगी, उनके घर बता दिया है मैंने। बाकी लोग बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं इसके विषय में? आप, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आया, उस वक्त आप तो पैदा हुए नहीं थे, तो आपने पाप किया भी नहीं था, तो आपके पाप कैसे क्षमा हो गए आज की तारीख में? आप तो आज पैदा हुए ना, बताइए अंकुल भाई। यीशु मसीह ने पिछले युग के और इस युग के और आने वाले युग के भी सारे समय के पाप क्षमा कर दिए। मैं मान तो रहा हूँ क्षमा कर दिए हैं, लेकिन कैसे कर दिए, साबित कैसे करोगे आप? कोई एक्सपेरिमेंट है? हाँ बताइए प्लीज। विश्वास के द्वारा, हमें विश्वास करें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा करा, तो हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। हाँ, अगर विश्वास करेंगे तो महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और भी बताइए, और भी बताइए। क्योंकि हमारा जन्म होने से पहले ही परमेश्वर हमारे बारे में जानता है, ठीक है। और आप लोग बताइए कैसे पाप क्षमा हो गए हमारे? चित्रों से भी दंड लिया करता हूँ, तो जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने जो गुनाह करे हैं, तो पैदा हुए नहीं थे, अब जो आने वाली जनरेशन में पैदा हुए, तो प्रभु ने उनके लिए भी अपने आप को कुर्बान कर दिया। ठीक है। आप लोग बताइए बहन, आप लोग तो बहुत पुराने मसीह में हैं, आप बताओ बहन, कैसे साबित करोगे, साबित कैसे करोगे कि यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं और हम क्षमा हो चुके हैं? कैन भाई आप क्या सोचते हैं, बताइए। जब तक यीशु मसीह का आना नहीं होगा दूसरे आदमी में, कोई भी मनुष्य जो इस संसार में रह रहा है और आगे पैदा भी होगा, और जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक उसके जितने भी गुनाहों को यीशु मसीह ने जो माफ किया है, वो ये सोचकर माफ किया है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर यही सवाल आपसे कोई अन्य जाति पूछ ले कल को, ये बताइए भाई साहब, आपके यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए थे, हम तो पैदा हुए नहीं थे अभी तक, तो हमारे पाप कैसे हो गए? हम तो आज चोरी कर रहे हैं, हम तो आज झूठ बोल रहे हैं, हमारे पाप क्षमा कैसे हो गए? तो आप साबित कैसे करेंगे? इसको सीखो आज, ठीक है। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण लेसन है कि आज आप सीखने पाए इस बात को कि मेरे पाप क्षमा कैसे हुए हैं। कैसे मालूम पड़ेगा आपको? यीशु मसीह जो है कल, आज और कल हमेशा एक जैसा है, और जो पहले था वो आज भी है, और जो आने वाली पीढ़ी होगी उसकी भी पाप क्षमा कर सकता है। आपकी बात तो सही है, पर साबित कैसे करोगे? बात यहाँ अटकती है, आकर आप साबित कैसे करोगे? आपने कह दिया ठीक है वो कल आज युवा जो एक जैसा है, मान लिया गया, लेकिन आप साबित कैसे करोगे? कुछ एग्जाम्पल दो ना ऐसा कि आप साबित कर पाओ उस चीज को। चलिए, जब हमको जीवन दान देंगे, जब ही हम उनको बिल्कुल बता पाएंगे कि हमारे साथ में देखो इतना अच्छा किया है और सब कुछ बढ़िया हुआ है, वही साबित कर पाएंगे। ठीक है, साबित कर पाएंगे, है ना। तो आज आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको छोटी सी बात देकर समझाऊंगा अभी। पहले आप एक पद पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 17 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 17। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय प्रभु तो आत्मा 3 अध्याय पद 17। हाँ, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु कौन है? प्रभु आत्मा है। हालेलुया। वो कहता है मैं आत्मा में हूँ, मैं आत्मिक हूँ, और आप भी क्या बनो? आत्मिक बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम क्या बनो? पवित्र बनो। कलाम में लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अगर इस चर्च के अंदर प्रभु का आत्मा है तो यहाँ पर लोग छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बंधन तोड़े जाएंगे। किसकी कैद में है आज लोग? सुनिए ध्यान से, किसकी कैद में है लोग आज? बीमारियों की कैद में है, कर्ज की कैद में है, नुकसान की कैद में है, एक्सीडेंट की कैद में है, जादू टोना तंत्र मंत्र बांझपन, हर प्रकार का वशीकरण, व्यभिचार, गंदे काम, लोभ, क्रोध उसके वश में है।
लेकिन कलाम क्या कहता है परमेश्वर का? जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा कब से है मालूम है? आदि से। कब से है? आदि से है। लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बिडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जब कुछ भी न शून्य था, न सूरज था, न चांद सितारे थे, न जमीन थी, न आसमान था, न हवा था, न पानी, कुछ नहीं था, तब भी प्रभु का आत्मा था। हालेलुया। और जहां प्रभु का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है। आज परमेश्वर का आत्मा इस समय में है, आप स्वतंत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब इसको समझेंगे कैसे? लेकिन हम इसको समझाएं कैसे? एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। अब आप ध्यान सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपका देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। क्या उस देश के आजादी के वक्त आप जिंदा थे? आप पैदा भी हुए थे? आपने अपने खून का एक कतरा बहाया? आपने कोई कीमत चुकाई, कोई खर्चा किया? नहीं। लेकिन 1947 से लेकर और आज तक और आने वाले कई वर्षों तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, मैं सोचता हूं देश आजाद रहेगा। हालेलुया। आपकी आने वाली पीढ़ियां आजाद रहने वाली हैं। हालेलुया। जब तक देश के अंदर स्वतंत्रता है। कब से है? 1947 से। आपने कुछ किया उसके लिए? नहीं किया। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, लेकिन ऐसे ही नहीं मिल गई, उसके लिए किसी ने अपना खून बहाया। बहुत सारे देश के महान बलिदानी हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, है ना, गांधी जी, नेहरू जी, है ना, सुखदेव, बहुत सारे लोग मारे गए। इसके लिए उन्होंने बलिदान दिया है, अपने खून से हमें ये आजादी दिलाई है। हमने और आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय से वो आजादी जब हमें मिली तो लिखकर मिली है हमें। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक संविधान बना देश का। पढ़ा आपने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान इस बात की घोषणा कर रहा है कि यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हो। हालेलुया। एवरी इंडियन हैज फ्रीडम। हर एक भारतीय के पास क्या है? स्वतंत्रता है। किस बात की स्वतंत्रता है? जब अंग्रेज यहां पर थे तो आप गुलाम थे। जो नियम कानून वो बनाते थे, आप उन पर चलते थे। अगर वो कहते हैं आप ट्रेन में यात्रा नहीं करोगे, तो आपकी औकात नहीं कि आप ट्रेन में बैठ जाओ, लात मार कर नीचे गिरा दिया करते थे। उनके बराबरी के आप पद पर आप बैठ नहीं सकते थे। बहुत सारे कर, टैक्सेस आपके ऊपर लगे हुए थे, आप उनको उतार नहीं सकते थे। आपका मन है मैं इस नगर में जाऊंगा, पर उस शहर में घुसने से पहले आपके ऊपर टैक्स लगा हुआ था, टैक्स दो पहले। यहां तक कि हमारे देश में बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनसे लोग परेशान थे, गुलामी थी वो टैक्स की। आप समझ रहे हैं? लेकिन किसी ने क्या किया? एक क्रांति फैलाई, लोगों ने अपनी जान दी, लोग शहीद हुए, और वो क्रांति क्या वो पूरे देश में फैली और लोग आजाद हुए। और आज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, हमें आजादी का मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से यीशु मसीह ने अब से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपना कीमती लहू बहाकर मुझे और आपको आजाद कर दिया है। हालेलुया। और वो आजादी उस दिन सारी बीमारियों से, श्राप के बंधनों से, पाप के बंधनों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के तंत्र मंत्र से, जादू टोनों से, पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप से थी। हालेलुया। एक आत्मिक आजादी, हालेलुया, एक आत्मिक रेवोल्यूशन यीशु मसीह ने खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय से लेकर आज तक जिसके लिए हमने कोई कीमत अदा नहीं करी, हमने कोई रुपया खर्च नहीं किया, हमने कोई खून की बूंदें नहीं दी अपने, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने, उस परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र ने संसार में आकर मेरे और आपके लिए शैतान से युद्ध लड़ा। उसने अपनी जान देकर, अपनी कुर्बानी देकर मुझे और आपको आजाद कर दिया। और उसने भी एक संविधान बनाया है। जानते संविधान कौन सा है? वो द होली बाइबल। हालेलुया। ये संविधान घोषणा करता है नाउ यू आर फ्री, आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके सारे बंधन टूट चुके हैं। नाउ यू आर हील्ड, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। उसने कलवरी क्रूस पर आपके लिए खून नहीं बहाया, केवल आपको आजाद भी किया है। और आपकी आजादी बरकरार रहे उसके लिए संविधान लिख कर दिया है, आत्मिक संविधान।
हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपके लिए क्या दिया है? आत्मिक संविधान लिख कर दिया है। इस संसार के लोगों ने संविधान लिखा, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा। क्यों लिखा? ताकि कल को कोई बात बदल ना दे, कल को कोई ये ना कहे कि ST OBC के लोग अब पढ़ाई नहीं करेंगे, कल को कोई तुम्हें जूता बनाने पर मजबूर ना करे, कोई तुम्हें मैला ढोने पर मजबूर ना कर दे, कल को कोई तुमसे मरे हुए पशुओं की चमड़ी ना उधड़वाए, कल को कोई तुम्हें अपने खेत ना कटवाए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया? आपके लिए संविधान लिखा, नियम कानून लिखे, आर्टिकल लिखे कि कोई तुम्हें गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ ना दे, कोई तुम्हारी परछाई से नफरत ना करे, कोई तुम्हें पानी पीने से रोक ना दे, कोई तुम्हें घोड़ी चढ़ने से ना रोके, कोई तुम्हें सताए ना, परेशान ना करे, कोई तुमसे रंग का भेदभाव ना करे, कोई तुमसे जाति का भेदभाव ना करे। तुम जो चाहे पहनो, जो चाहे खाओ, जो चाहे स्कूल में पढ़ो, जिस ऊंचे पद पे चाहो पद पे चले जाओ। हालेलुया। और इसके लिए हमारे देश में एक संविधान बनाया गया। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी आपको आजाद करने के लिए क्या बनाया? ये संविधान दिया है, आत्मिक संविधान। हालेलुया। और इसमें भी शैतान तुम्हें रोकने ना पाए बीमारी लाकर, शैतान तुम्हें कर्जे में ना बांध कर रखे, शैतान तुम्हें गरीबी में ना रखे, शैतान तुम्हें श्राप में ना रख पाए, तुम्हारे घर में तलाक ना होने पाए, तुम्हारे घर में बच्चों की आशीष रुक ना जाए, तुम्हारे घर के अंदर गरीबी ना रहे, श्राप ना रहे, पाप ना रहे, तुम नशे की आत्मा में ना रहो। हालेलुया। तुम्हारा पति शराब पीकर अपने आप को खत्म ना करे, ड्रग्स ना ले, कोई व्यभिचार ना करे, कोई पाप और गुनाह ना करे। शैतान पाप और गुनाहों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा आपके जीवनों को बर्बाद कर रहा है। हालेलुया। और इसके लिए यीशु मसीह ने एक संविधान लिखा, आत्मिक संविधान, होली बाइबल, परमेश्वर का वचन, और लिख कर दिया कि जब भी शैतान तुम्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करे, उसको दिखा देना, देख यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसा ही है जैसे आज के दिन अगर कोई तुम्हारे घर पर चढ़ आए और कहे मैं तुम्हें बांध के डालूंगा, मैं तुम्हें पानी पीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कपड़े पहनने नहीं दूंगा, तुम मेरा नियम मानोगे, तुम मेरे जानवरों को चलाओगे, तुम्हें स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, तुम्हारी संपत्ति मेरी है, कोई तुम्हें सताए, तुम क्या करोगे? बताइए, क्या करोगे? हैं? कैसे लड़ोगे? कहां जाओगे? कानून के पास जाओगे ना। आप बोलोगे अरे हम कोई तुम्हारे गुलाम हैं, हमारी जो मन चाहे हम वो खाएंगे, हम जो मन चाहेगा वो पहनेंगे, हम जिस स्कूल में चाहेंगे वहां पढ़ेंगे। आप कौन होते हो? आप उससे फाइट करेंगे ना? क्या बोलेंगे आप? ये मान लेंगे हाँ भैया तुम सही कह रहे हो। बताइए क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? मान लेंगे या फाइट करेंगे? आज कोई आपके अधिकार आपसे छीने, कहे नहीं आज के बाद बाइक मत चलाना मेरे सामने, पैदल चलना, आज के बाद मुंह से मत तानना, आज के बाद कुर्सी पर मत बैठना, अपनी बारात घोड़ी पे चढ़कर मत निकालना। क्या करोगे? आप फाइट करोगे, आप कानून का सहारा लोगे। आप कहां जाओगे? पुलिस थाने में जाओगे, रिपोर्ट करोगे और कहोगे सरकार हमारे पास भी अधिकार है, ये भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि हम ये सब कुछ कर सके, आप क्यों रोकते हो हमको? ठीक इसी प्रकार से आज जब शैतान आपके घरों में घुस चुका है, ध्यान सुनिए, ये वचन आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक जन ध्यान से सुने। जब आज शैतान आपके घर में श्राप लेकर आया है, जब वो गरीबी लेकर आ गया है, जब वो कर्जा लेकर आ गया है, जब वो आपके जीवन में कैंसर लेकर आ रहा है, दुष्ट आत्माएं आपके घर में सता रही हैं आपको, आप परेशान हैं और आपके पास लिखा हुआ संविधान रखा है, लेकिन आज आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पता है क्यों? आपको जो करना चाहिए था पुलिस में करते सकता है, क्या करते हैं आप? पुलिस में कंप्लेंट करते हैं ना। वैसे ही आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, घुटनों पर आकर दुआ करनी पड़ेगी और शैतान को डांटना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे कोई घर में घुसकर आपको सताए, परेशान करे, तो आप क्या करेंगे? चुपचाप सहेंगे? आप विरोध करेंगे उसका, चाहे थाना पुलिस करना पड़े, चाहे केस लड़ना पड़े, आप अपने अधिकारों को पाने के लिए लड़ते हैं। वैसे ही आपको आज मसीह में अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। शैतान आपके ऊपर थोप रहा है तुम्हें तो कैंसर हो गया है, नहीं मानना है, क्या करना है? मैं आजाद हो चुका हूं,
ए कैंसर, तेरा मुझ पर अधिकार समाप्त हुआ। हालेलुया। कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कैंसर तुझे हरा दिया है, अब तेरा मुझ पर कोई राज्य नहीं है। बीमारी, तेरा मुझ पर अधिकार नहीं है। गरीबी, तेरा मुझ पर अधिकार नहीं है। एक्सीडेंट की आत्मा, तेरा मेरे बच्चों पर अधिकार नहीं है। नशे की आत्मा, तेरा मुझ पर अधिकार नहीं है। और से याद दिलाना है, कैसे? वचन के साथ। हालेलुया। ये आत्मिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ये आत्मिक वचन निकालने हैं तुरंत और दिखाना है उसको, देख क्या लिखा है इसके अंदर। जैसे हम जाते हैं थाने में तो हम कहते हैं सर लिखिए हमारी कंप्लेंट, FIR लिखिए, इन्होंने हमें परेशान किया है, हमें गाली दी है ना? ऐसे ही हम क्या करें? परमेश्वर के वचन से वचन निकालें और शैतान को धमकाएं, तब वो आपके सामने से भाग जाएगा। कलाम में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन हम तो शैतान के आगे मेज बिछाते हैं। हाँ भैया, डॉक्टर ने कह तो दिया है कैंसर है, अब तो बस वही सहारा है, दुआ करो। आपने इतना इजीली स्वीकार कर लिया कैंसर को। डॉक्टर ने बोला अरे आपके अंदर गांठें हो गई हैं शरीर में, आपको लगता है ये बीमारी हो गई है। हाँ भैया, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, अब तो कुछ हो ही सकता। आपने डॉक्टर की रिपोर्ट को ये समझ लो एग्री कर लिया तो हो जाएगा वो। आपको रिजेक्ट करना है यीशु के नाम। क्या बोलना है? नहीं, मेरे पास एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। मेरे पास एक और डॉक्टर है, इसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और वो कहता है मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे पर किसी बीमारी का अधिकार नहीं है, मुझ पर किसी दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है। अब पता है प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? ध्यान सुनिए कि प्रॉब्लम आ कहां पे रही है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, एक बहन है अलीगढ़ में, नेहा नाम है उसका, आंटी की बेटी है। पिछले दिनों उसने क्वेश्चन किया मुझसे, भैया जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, कई बार मैंने उनकी डेथ बहुत बुरी होती देखी है, ऐसा क्यों होता है? भले वो मसीह में नहीं है, लेकिन बड़े ईमानदार थे, बड़े पवित्र थे, बड़ा लोगों की मदद करते थे, भूखों खाना खिलाना, ऐसा करना वैसा करना, बड़ा हेल्प करते लोग ही, लेकिन उनकी एक्सीडेंट मौत हो गई, वो कैंसर से मर गए। ऐसा क्यों हुआ भैया? वो तो इतने अच्छे थे। आप सोचो कितनी खराब बात है ना। कोई इंसान बहुत दयालु हो, मदद करने वाला हो, और उसकी मौत कैंसर से हो रही है, उसकी मौत एक्सीडेंट में हो रही है, कोई गोली उसको मार चला रहा है, और ईश्वर की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, पूछिए क्यों। एक आपने घर बनाया बहुत खूबसूरत, उस घर में बहुत कीमती सामान रखा, बहुत ही खूबसूरत महल बनाया आपने घर, लेकिन आप सुरक्षा देना भूल गए उसको। आपने उसकी बाउंड्री नहीं बनाई, आपने गार्ड नहीं करे, आपने ताला नहीं मारा, आपका घर चारों तरफ से खुला हुआ है तो बहुत कीमती, है तो बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन आपने उस घर की सुरक्षा किसके हवाले कर दी है? महत्वपूर्ण ये है, क्या आपके घर में चार दीवारी है जो आप ताला मारेंगे गेट पर तो घर सुरक्षित हो जाए? अगर नहीं है तो क्या होगा? कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, दिन में और रात में, कभी भी कोई चोर, कोई डाकू, कोई मर्डरर आपके घर में घुसकर आपको जान सकता है, आपके घर का कीमती सामान तोड़ सकता है, कि सुरक्षा आपने नहीं दी ना। इसलिए लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत दुनिया में लोग दयालु भी हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े बांटते हैं, बहुत से लोग चैरिटी करते हैं, फ्री में इलाज कराते हैं। ध्यान से सुनिए, लेकिन कई बार उनकी मौत आपको सोचने में मजबूर करती है कि ऐसा कैसे हो गया? ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, कभी दारू नहीं पी, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी गाली नहीं दिया किसी को, इसलिए कि वो सुरक्षा कवच से दूर थे। उन्होंने अपने घर की सुरक्षा नहीं करी, अपने जीवन की सुरक्षा नहीं की। लेकिन अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं, पहले अध्याय, वहां लिखा है, शैतान से परमेश्वर ने कहा तू कहां से आता है, कहां को जाता है? शैतान ने कहा मैं पृथ्वी पर डोलते डालते इधर आया हूं। उसने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके समान खरा और सीधा और यहोवा का भय मानने वाला कोई दूसरा नहीं। उसने कहा क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय मानता है? अरे तूने उसके धन संपत्ति, उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन, सबके चारों ओर अपना बाड़ा बांध रखा है कि कोई बीमारी घुस नहीं सकती, कोई दुष्ट आत्मा उसे परेशान नहीं कर सकती, कोई उसे मार नहीं सकता। परमेश्वर ने क्या किया? अय्यूब के जीवन के चारों करा, उसकी संपत्ति के चारों ओर, उसके फैमिली के चारों ओर अपना सुरक्षा घेरा दे रखा है। हालेलुया। जब आपके चारों ओर परमेश्वर ने सुरक्षा दे रखी है
तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। जब आपके घर में कोई सुरक्षा ही नहीं है, कोई भी घुस जाएगा। आपका घर भले कितना मजबूत बनाया हुआ आपने, लेकिन जब ताला नहीं पड़ा है, दरवाजे खुले रहते हैं, आपकी चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, सुरक्षा कवच नहीं है, तो क्या होगा? कभी भी कोई भी अदना सा इंसान आकर आपके बाल बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। भजन संहिता 34 में लिखा है, यहोवा का दूत उसके चरवाइयों के चारों ओर छावनी किए हुए उनको बचाता है। भजन संहिता 120 में लिखा है, ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे बाल बच्चों की हिफाजत करूंगा, तेरी खेती, तेरा बिजनेस, तेरा जॉब, सबकी हिफाजत करूंगा। कोई तुझे छूने ना पाएगा। जहां कहीं तू जाए मैं तेरे संग रहूंगा। मैं अपने दूतों को, स्वर्ग के दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस भी ना लगे। मैं तुझको हाथों हाथ उठाए रखेंगे। ऐसा परमेश्वर है हमारा, जो आपकी पूरी सुरक्षा का वायदा करता है। हालेलुया। और उस परमेश्वर ने 2000 साल पहले आपको आजाद किया और एक लिखित संविधान आपको दे दिया आपके हाथों के अंदर। आज इस संविधान को पढ़िए और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। क्यों? पता जरूरी है, लेकिन आज भी लोग पता है पाप में क्यों है? जानते हैं? आज भी लोग गुलामी में क्यों है, बीमारी में क्यों, जानते हैं? मान लीजिए ये डायरी यहां पर रखी है। अब यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरे पापों को उठा लिया है। अगर ये डायरी यहां से किसी ने उठा ली है तो वापस यहां पर दिखाई पड़ेगी? नहीं, है ना? दिखाई नहीं पड़ेगी ना। अगर आपके हाथ में आपके मोबाइल है और मैंने वो मोबाइल आपसे ले लिया है तो वापस मोबाइल वहां पर नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा क्या? क्यों? अब यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बीमारी उठा ली, श्राप उठा लिया, तो फिर आज लोगों में बीमारी कैसे है? सोचिए, आज लोगों में बीमारी क्यों है, श्राप क्यों है? पता है क्यों? जैसे आजादी मिल गई थी ना देश में 1947 में, लेकिन आज भी कई इलाके इतने पिछड़े हुए हैं कि वहां पर उच्च जातियों के लोग नीची जातियों को आज भी गुलाम बनाए हुए हैं। आज भी घोड़ी चढ़ने पर लोग गोली मार रहे हैं। क्यों? उधर संविधान लागू नहीं हो पा रहा ठीक से, वहां पुलिस ठीक से काम नहीं कर पा रही है, लोग अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए लोग क्या शैतान के कैद में हैं। बात समझ में आ रही है? एक बच्चा दलित का एक मटके से पानी पीता राजस्थान के अंदर और उस बच्चे को मास्टर पटक पटक के मारता है, उसकी जान चली जाती है। एक बच्ची अभी बीच में किसी मंदिर में चली जाती है और उस मंदिर से निकाल देते हैं बच्चे को और 9 दिन तक गांव से बाहर रखा जाता है उसको। क्यों? पानी तक नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वहां पर कानून व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। वहां वर्चस्व है उच्च जातियों का और वे सता रहे हैं गरीब लोगों को, SC, ST, OBC के लोगों को। क्यों? सब एक जैसे नहीं है, पर कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं, कुछ ऐसे उच्च जाति के लोग भी हैं जो इनका विरोध भी करते हैं। वो कहते नहीं, ये मानवता के खिलाफ है। किसी मानव को जानवर के समान समझना, उसे पानी से वंचित करना, उसको शिक्षा न दिलाना, ये ईश्वर की बनाई हुई कलाकृति का अपमान है और वे अपना भाई समझते हैं। पर चंद लोग ऐसे हैं जो अपने मूंछों में ताव देते हैं, कहते नहीं हमारी गुलामी में रहोगे। बात समझाए तुमने? ठीक ऐसे ही आज यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों को उठा लिया है, श्राप को उठा लिया है, लेकिन आपको वचन का ज्ञान ना होने के कारण, प्रार्थना में ना जाने के कारण, सही शिक्षा ना मिलने के कारण आज शैतान बोलता है तुम्हें टीबी हो गया है, तुम मान लेते हो हाँ भैया हमें टीबी है। तुम्हारे घर में कभी भी कर्जा खत्म नहीं होगा, हाँ भैया कैसे खत्म होगा, हमें नौकरी नहीं है। तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं, हाँ भैया नहीं मिल रही है। बच्चे नहीं होंगे, हाँ भैया नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है, इलाज में खत्म हो गया है। आज मैं और आप जब सहमति कर देते हैं उनकी बातों पर, ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन जब आप उसका विरोध करते हो कि नहीं, मेरे परमेश्वर के कलाम में लिखा है मैं आजाद हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आशीषित हूं, तो शैतान दुम दमा कर वहां से भागता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे भारतीय संविधान आपके उत्तरदायित्व की रक्षा करता है, आपके अधिकारों को सुरक्षित रखता है, वैसे ही मेरे परमेश्वर का वचन
आपके जीवन को सुरक्षित रखता है। हालेलुया। एक पद और देखिए मेरे साथ जल्दी से, यूहन्ना 8:32। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 32 पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब लोग सत्य को जानते ही नहीं तो सत्य कैसे करेगा? अभी बाइबल खोलने की बात आती है, 70% लोग बाइबल खोल नहीं पा रहे हैं। पता है क्यों? इसका ज्ञान नहीं है ना, किधर खोलना है, कौन सी किताब इधर है, कौन सी किताब पीछे है कि आगे है। मैं इसलिए बोलता हूं, सही शिक्षा के चरण जब तक नहीं जाओगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जिन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, आज उनको गुलाम बनाया जा रहा है। जिन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, आज उनके ऊपर जाति ला दी जा रही है, प्रथाएं ला दी जा रही हैं, और वो वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग उनसे करवा रहे हैं। आज शैतान भी आपसे करवा लेगा, आपको वचन का ज्ञान नहीं है। आप बाइबल खोलना भी नहीं जानते, किधर खोलनी किताब, आपको पता ही नहीं है चंगाई के वचन कहाँ लिखे हैं, आशीष के वचन कहाँ लिखे हैं, छुटकारे के वचन कहाँ लिखे हैं, उद्धार के कहाँ लिखा है। आपको पता ही नहीं है कि जब सफर पे जाएं तो कौन सा वचन पढ़ के जाएं कि एक्सीडेंट ना होने पाए। बच्चे की आशीष चाहिए तो कौन सी प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा को निकालना है तो कौन सा अधिकार का प्रयोग करें, जब विश्वासी लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए शैतान आपको पकड़ कर और मुंडी आपकी ऐंठ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए शैतान आपको बांझ बनाया पड़ा है। इसलिए शैतान आपके घरों में बच्चे की आशीष आने नहीं देता, नौकरी लगने नहीं देता, आपके घरों के अंदर छुटकारे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप वचन नहीं जानते। जब आप वचन नहीं पढ़ना जानते, सुनना नहीं चाहते, वचन में बैठना नहीं चाहते, आप तो बोर हो गए ना 2 घंटे के अंदर, जल्दी प्रार्थना खत्म हो, मैं अपने घर जाऊं, भूख लगी है। जा मेरी बहन, जा मेरे भाई, अपना पेट की भूख मिटा ले, लेकिन आत्मिक भूख जब तक खत्म नहीं होगी तब तक तू चंगा भी नहीं होगा। याद रखना, फिर समस्याएं वैसी की वैसी रह जाती हैं। तभी तो मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप घर जाकर इनका रिवीजन ना करो, किताबें याद करो, कलाम में कौन सी किताब किधर लिखी है, कैसे खोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, जितने क्वेश्चन मन में आते हैं पूछो, मेहनत करो, तब शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जहां रोशनी होती है ना बहन, मेरे भाई, वहां अंधेरा टिकता नहीं। अभी आपको रोशनी लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक बल्ब लाना पड़ेगा, तार लाना पड़ेगा, एक मिस्त्री लाना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रिशियन वो आएगा, तब खंबे से आपका वायर जोड़ेगा, आपके पैसे खर्च होंगे, मेहनत लगेगी, तब रोशनी आपके घर में आएगी। आएगी जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब रोशनी आती है। लेकिन अंधेरा बुलाने के लिए कुछ नहीं करना है, मामूली सी बात है, स्विच ऑफ करके देखो अभी क्या होगा। अभी इसी कमरे के अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लाइट को ऑफ करो, अंधेरा बिन बुलाए आ जाएगा आपकी जिंदगी में। आएगा नहीं आएगा? ऐसे ही शैतान को बुलाना नहीं पड़ता, बीमारियों को बुलाना नहीं पड़ता, एक्सीडेंट को, नुकसान को बुलाना नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह से दूर होकर जाके देखो, वचन जो आपकी जिंदगी का रोशनी है, इससे दूर होकर देखो, शैतान अपने आप तुम्हें पकड़ लेगा। कैंसर, टीबी, दुष्ट आत्माएं, एक्सीडेंट, बीमारियां, श्राप आपको यूं ही पकड़ लेंगे, उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। अगर दूर रखना है इनको अपने आप से, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे अंधेरे को दूर रखना है तो रोशनी में रहो, अंधेरा नहीं आएगा। वैसे ही अगर बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, श्राप, पाप, एक्सीडेंट्स, इनसे दूर रहना है ना, तो यीशु के नजदीक रहो। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहो, वचन में बने रहो, तब तुम बचने पाओगे। अन्यथा ये तुम्हारे बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के आपके घर में प्रवेश करेंगे। आज कई लोग ऐसे हैं जिनका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं भैया हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि तुमने अपने घर में सुरक्षा किसके हाथों में दी है? तुम्हारे हाथों में सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा करने वाला केवल परमेश्वर है। जब तक अपने जीवन की सुरक्षा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में नहीं दोगे, आप सुरक्षित नहीं हो। हालेलुया। एक और पद पढ़िए मेरे साथ, पहला यूहन्ना 5:19। पहला यूहन्ना लास्ट में प्रकाशित भाग से पहले है पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19।
किसको मिल रहा है पहले? हम जानते हैं हम्म। कि हम परमेश्वर से हैं हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और सारा संसार तो उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। आप ज्योति की संतान हैं, आप पे अंधकार का राज चलेगा नहीं। आप तो पहले ही चंगे हो चुके हैं। आपके लिए संविधान लिखकर दे दिया गया है, नाउ यू आर हील्ड। आप चंगे हो चुके हैं। आपके ऊपर बीमारी काम नहीं करेगी, जादू टोना काम नहीं करेगा, तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया। निर्गमन 15:26 में लिखा है, यदि तू परमेश्वर का वचन तन और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसके नियमों और विधियों को माने, तो जितने रोग, जितनी बीमारियां मैंने मिस्र देश पर भेजी थी, उनमें से एक भी मैं तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। गिनती की पुस्तक 23:23 में लिखा है, निश्चय याकूब पर कोई मंत्र ना चलेगा और इज़राइल पर भावी कहलाना कोई अर्थ नहीं रखता। आपके ऊपर कोई दुष्टात्मा भेजे, कोई तंत्र मंत्र करे, जादू टोना करे, आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा। हालेलुया। कि आपके चारों तरफ परमेश्वर की अग्नि जलती रहती है। जब आप प्रार्थना करते हैं ना मुंह खोलकर, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय बोलते रहते हैं, क्या होता है पता है? आपके चारों तरफ एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है। लोगों को दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन दुष्टात्माएं देखती हैं, अरे बाप रे, इसके पास कैसे जाऊं? बीमारियां, दुष्टात्माएं, एक्सीडेंट, वो देखकर कांपते हैं। यीशु के लहू की जय बोल रहा है, इसके पास से भागो, क्योंकि बदरू हैं, यीशु के लहू के सामने टिक नहीं सकती। हालेलुया। वो खुदाबंद खुदा है जो तुम्हें चंगा करता है। सारा संसार तो दुष्ट के वश में है, लेकिन आप फ्री हो जाओगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु ने कहा। हालेलुया। तुम सत्य को जानो, यानी यीशु मसीह को जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। काश कि परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा दे कि ये वचन आपकी जिंदगी में काम करे और आप हमेशा प्रार्थना में बने रहें। अभी क्या करना है आपको? आज से रोशनी में रहना है, प्रार्थना में, वचन में समय देना है। मेहनत करिए वचन के लिए। अपना आत्मिक संविधान बाइबल को रोज पढ़िए, इसे याद करिए, ताकि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकें। इफिसियों 6 में लिखा है, तुम्हारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। किससे है? अंधकार की ताकतों से है, जादू टोने की ताकतों से है, शैतान की ताकतों से है, जो आकाश में घूमती रहती हैं, पृथ्वी पर घूमती रहती हैं। इनसे लड़ना है तुम्हें, जो शरीर में दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, आत्मिक रूप से हैं। तभी लड़ पाओगे जब तुम समझ पाओगे। तो आज से बाइबल पढ़ना आरंभ करिए। अगर अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए ना, अभी गर्मियां आ रही हैं, बहुत लोगों को डायरिया होगा, कॉलरा होगा, हैजा फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, प्लेटलेट डाउन होंगी, शुगर बीपी बढ़ेगा। पता है क्यों? लोगों का ब्रेन ट्यूमर बढ़ेगा, एकदम से हार्ट अटैक होगा लोगों को। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। पता है क्यों? अगर आप वचन में बने हुए हैं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में बने हुए हैं, अगर आप घोषणाएं करते हैं, अगर आपका ईमान सच्चा है, प्रभु में विश्वास करते हैं, विश्वास करिए, कोई रोग, कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट ना आएगी। हालेलुया। तो भला क्या है कि जाकर अस्पताल में बोतलें चढ़वाना, ऑपरेशन करवाना, लाखों रुपए की दवाइयां खाना और फिर मर जाना? या भला ये है कि हम अपने घर से निकलकर हर दिन प्रार्थना में बैठे रहें, वचन पढ़ें और हमेशा चंगे रहें? क्या भला है बताइए? कौन सा काम आसान लग रहा है आपको? जब एक घर में कोई बीमार पड़ता है ना भयंकर, पूरा घर डिस्टर्ब होता है, सारे रिश्तेदार डिस्टर्ब हो जाते हैं, पैसे भी लगते हैं और इंसान को बचा भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रार्थना में आना शुरू करता है, उसका पूरा घर बचाया जाता है। हालेलुया। ये बहन बहुत परेशान थी, राजकुमारी, मेरा पति बहुत दारू पीता है, बहुत दारू पीता है, बहुत परेशान हूं। आज देख बहन, तेरा पति यहाँ बैठा हुआ है। ताली बजाएंगे दुर्गा बहन के लिए। मैंने कहा था उसे, एक दिन बहन तेरी प्रार्थनाएं काम करेंगी और तेरा पति यहीं बैठेगा प्रार्थना करके। याद रख बहन मंजू, तेरा पति भी एक दिन इधर बैठा होगा। हालेलुया। जितनी बहनें परेशान है अपने पतियों से कि वो प्रार्थना नहीं करने देते हैं, दुआ में नहीं आने देते हैं, दारू पीते हैं, मारते कूटते हैं, मैं कहता हूं तुम्हारे सबके पति इधर ही बैठे होंगे। हालेलुया। पर बच्चे इधर ही बैठे होंगे,
जिनकी पत्नियां नहीं आती हैं, उनके पति नहीं आते हैं, उनके बच्चे नहीं आते हैं, मैं आपसे कहता हूँ प्रार्थना में आना बंद मत करो। एक दिन परमेश्वर सबको लेकर आएगा। हालेलुया। और जितने तुम्हारा विरोध करते हैं, जितने तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, याद रखो उनके लिए प्रार्थना करो, एक दिन प्रभु उन सबको लेकर आएगा और सबका जीवन बचाया जाएगा। तो जितने लोग आप जानते हैं बीमारी में है, परेशानी में है, आज आप सबका काम है ये, मैं आपको आज काम दे रहा हूँ। ध्यान सुनिए बहन लोग, भाई लोग ध्यान सुनिए। यहाँ से जाने के बाद खाना खाकर सोने टाइम नहीं है, समझ में आ रहा आपको? यहाँ से जाने के बाद लोगों को बताया करो यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। हम कैसे बीमारी से बच सकते हैं, हम कैसे दुष्ट आत्माओं से आजाद हो सकते हैं, और उनको लेकर आया करो प्रार्थना में, उनको प्रार्थना किया करो ताकि तुम्हारे द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आमीन। आप इतना खड़ा जाए, बेटा से बंद कर दो।